नलिनी एक टक घड़ी की तरफ देख रही थी और सोच रही थी, समय का पहिया कहां किसी के लिए रुकता है। आज 3 साल हो गए उसे ससुराल छोड़ मायके आए। इन 3 सालों में रिश्तों के नए नए रंग देखे। जो भाई गर्व से उसे ससुराल से लाया था कि तेरा भाई अभी जिंदा है, उस भाई ने भी अब उससे दूरी बना ली। माँ बाप के लिए भी अविवाहित बेटियां इतना बोझ नहीं होती जितना विवाहित बन जाती है। तभी तो भाभी को कुछ कहने की जगह माँ ने मुझे ही सुनाया, जबकि बात कुछ थी भी नहीं, फिर भी इतनी बड़ी बन गई। छोटी मोटी नोकझोंक तो भाभी और उसमें होती ही रहती, पर आज दीदी आप ये अपने भाई की शर्ट प्रेस कर दो, मैं अभी को नहलाने जा रही हूँ, नलिनी की भाभी सुरुचि ने कल सुबह कहा था। भाभी शर्ट आप प्रेस कर दीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी में लगी हूँ, नलिनी ने शांति से जवाब दिया। नाश्ता बाद में बन सकता है, सुरुचि थोड़े कठोर स्वर में बोली। अभी भी बाद में नहा सकती है ना भाभी, नाश्ता देर से बना तो मुझे और भैया दोनों को देर हो जाएगी। नलिनी ने अभी भी शांति से ही उत्तर दिया, पर उसका इतना कहना था कि घर में हंगामा हो गया। खुद की तो ना गृहस्थी ना बच्चे, मुझे नसीहत देने चली है, सुरुचि दहाड़ी। भाभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप अभी को बाद में भी नहला सकती हो, घर में ही तो है आप, तो पहले जिन्हें बाहर जाना है उनके काम हो जाए। नलिनी अभी भी आराम से बात कर रही थी। लो अब हमें घर में रहने के भी ताने मिलेंगे, ये कमाती जो है, सुरुचि चिल्लाते हुए बोली। क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है सुबह सुबह घर में। तभी नलिनी का भाई तुषार गुस्से में वहां आ बोला, ये अपनी लाडली बहन को देखो। और भाभी ने नमक मिर्च लगाकर भाई को बात बताई। नलिनी मेरी गृहस्थी में आग मत लगा, तू आराम से सब मिल रहा फिर भी तुझे दिक्कत है, चाहती क्या है तो आखिर, तेरा घर नहीं बस पाया, मेरा तो बसा रहने दे, घर में रहेगी तो 2-4 काम तो करने होंगे ना। तुषार नलिनी की बात सुने बिना ही चिल्लाया, माँ आप बताओ ना भाई को बात क्या हुई थी। नलिनी हैरानी से बोली, नलिनी बेटा तू ऐसा कर, ऊपर का कमरा ले ले, कमाती तू है ही, अपना खुद देख, हमें शांति से रहने दे। माँ ये बोल अपने कमरे में चली गई। बाकी सब भी अपने अपने कामों में लग गए। पीछे रह गई तो बस अकेली नलिनी आंसू बहाती हुई। मेरे कारण अशांति है घर में, नलिनी सिसक कर बोली। 4 साल पहले जब इसी नलिनी की शादी हुई थी तब सब ने यही कहा था, घर की रौनक ही चली गई। पीहर आने पर माँ पापा के साथ साथ भाई भाभी भी कितना लाड लड़ाते थे। जब शादी के 1 साल बाद नलिनी के पति चेतन की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद सास ने नलिनी के घर वालों को बुलाकर साफ कह दिया था, जब बेटा नहीं रहा तो इसे रखकर क्या करे, आप ले जाइए, दोबारा शादी करे या कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं इससे। तब भाई बड़े गर्व से बोला था, इसके बाप भाई जिंदा है, सारी उम्र भी अपने पास रख सकते हैं प्यार से। आज उसी भाई ने इतनी बड़ी बात बोल दी। पापा तो जब से रिटायर हुए कुछ बोलते ही नहीं, माँ ने भी आज अलग होने को बोल दिया। इसमें मेरा कसूर कि चेतन मुझे इतनी जल्दी छोड़ गए, या मेरे सास ससुर ने मुझे नहीं रखा। ससुराल से परित्याग की बेटी मायके ना आए तो कहां जाए, फिर मैं किसी पर बोझ तो नहीं, 3 साल से कमा ही रही हूं। ससुराल से आ कुछ दिन बाद ही नलिनी ने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पकड़ ली थी, जिससे किसी पर बोझ ना रहे। भाभी भैया के बच्चों पर भी जान छिड़कती, फिर मैं बोझ कैसे घर में। हे ईश्वर, क्या बेटी हमेशा बोझ ही बनी रहेगी। नलिनी अपने कमरे में आ सिसक सिसक कर रो दी। उसका ऑफिस जाने का भी मन नहीं हुआ तो फोन पर तबीयत खराब का बहाना बना दिया। बेटा मुझे माफ कर दे, पर हमें तो तेरे भाई भाभी के साथ ही रहना है, कुछ नहीं कर सकते हम तेरे लिए। तभी नलिनी की माँ वहां आ बोली, माँ मैं कहाँ कुछ करने को बोल रही हूँ, लेकिन मेरी गलती कहाँ थी आप ही बताओ। नलिनी रोते हुए बोली, बेटा तू गलत नहीं, पर यह भी सच है, तू जब से इस घर में वापस आई है तेरी भाभी का व्यवहार बदल गया है। ये घर कम जंग का मैदान ज्यादा बन गया है, इसलिए मैंने तुझे ऊपर रहने को कहा है।
मैंने तो तुझे कितनी बार कहा घर बसा ले दोबारा, पर तू सुनती नहीं। अब बता, इस उम्र में हम क्या कर सकते हैं? माँ तड़प कर बोली। हाँ माँ, आप भी अपनी जगह सही हो, गलत तो मैं हूं, क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है। ना चेतन यूं जाते, ना मैं ससुराल वालों के लिए बोझ होती, ना यहां आती, ना इतना कुछ होता। नलिनी बोली, बेटा तू मेरी बात मान, घर बसा ले, वरना हमारे बाद तेरा क्या होगा। तभी वहां नलिनी के पापा आकर बोले, पर पापा, पर वर कुछ नहीं, मेरे दोस्त का बेटा है, उसका 1 साल का बच्चा है। पत्नी बेटे को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। उन्होंने मुझसे कई बार तेरा हाथ मांगा, मैं हर बार चुप हो जाता था, पर आज जो हुआ उसे देख लगता है तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब बेटा, जिंदगी अकेले नहीं कटती, और पहले रिश्ते से बाहर आने को 3 साल बहुत होते हैं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, अपनी जिंदगी और हमारा बुढ़ापा मत खराब कर। पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जवाब में नलिनी ने सिर झुका दिया, जिसे उसकी मौन स्वीकृति समझ नलिनी के पापा ने अपने दोस्त से बात की। नलिनी और विवेक को मिलाया गया, और नलिनी ने अपने माँ बाप की खुशी की खातिर हाँ कर दी। आज नलिनी इस घर से विदा हो रही है, पर उसके मन में एक फांस हमेशा रहेगी। ससुराल से त्यागी बेटी क्यों मायके में बोझ बन जाती है, जबकि उस वक्त उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा हो तो वो जाए कहां आखिर। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।